आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान आज कर दिया है। अब से बस थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ईसुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया गया है। गुजरात में चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपने सीएम कैंडिडेट का इस चेहरे का ऐलान कर दिया। प्रक्रिया वही फॉलो करी आम आदमी पार्टी ने जो उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले की थी। लोगों से उनका ओपिनियन मांगा गया, फोन के जरिए पोलिंग करवाई गई और उसमें ईसुदान गढ़वी ने सबको पीछे छोड़ा। और आज अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि ईसुदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट गुजरात में आगामी चुनाव में। कल ही चुनाव आयोग ने गुजरात में 2 चरणों में चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान किया। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी गुजरात में। से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दें। और अब सीधा रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी जो हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही अश्विन सोमनाथ से लाइव है। अंकुर, पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, आज जो ईसुदान गढ़वी के चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अपने चुनाव लड़ेगी गुजरात में, क्या ईसुदान गढ़वी वो नेता है, वो चेहरा है जिनकी पकड़ और पहचान लोगों में ऐसी है जिनके दमखम पर आम आदमी पार्टी इस बार डेंट कर पाएगी बीजेपी के गढ़ को? अच्छा अंकुर, वहां नेशनल एंथम हो रहा है, हम उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे अंकुर को। अगर अश्विन आप ये सवाल ले पाए तो होगा। जी बिल्कुल, देखिए ईसुदान गढ़वी एक मशहूर एंकर जो है गुजरात के चैनल के लिए काम करते थे और मशहूर एंकर हैं वो। एक लोगों में एक अच्छी पैठ है उनकी, लेकिन जब हम बात चुनावी राजनीति की करते हैं तो यहाँ पर देखना होगा कि ईसुदान गढ़वी को कितनी सफलता मिलती है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी है, करीब 16.5 लाख लोगों ने वोटिंग किया, उसमें 73% लोगों ने ईसुदान गढ़वी को पसंद बताया है, जबकि गोपाल इटालिया को उतने परसेंटेज नहीं मिले। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को जो है सीएम कैंडिडेट अब घोषित कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में जो है उस आधार पर वोटिंग हुई है। हालांकि ये जब पोलिंग बूथ पर लोग जाकर वोट करेंगे उसमें कितना कन्वर्जन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमने देखा पंजाब पैटर्न जो था उसी को लागू किया गया और पंजाब में इसका बहुत बड़ा फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिला। लोगों ने जिस तरह से भगवंत मान को वोटिंग किया, भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया और फिर आम जनता ने पोलिंग बूथ पर भी जाकर आम आदमी पार्टी के तमाम जो है कैंडिडेट्स को चुना, वो विधायक बने और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये क्या गुजरात में रिपीट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर लोग आज भी बीजेपी को पहली पसंद मान रहे हैं। जबकि पंजाब में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बीजेपी का कोई खास जो है पकड़ नहीं है। बीजेपी की सीटें पहले भी उतनी नहीं आती रही हैं, अकाली दल के साथ वो जो है सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पे देखना होगा कि क्या जो है गुजराती समाज अरविंद केजरीवाल की जो मुफ्त वाली राजनीति है, जो लगातार वो कहते हैं कि वो बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, वो गुजराती समाज के लोग उसे पूरी तरह से आत्मसात कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका एक कहना होता है कि भाई हमें मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें वो चीज़ें हमें चाहिए। मोदी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मोदी गुजरात से आते हैं और पूरे देश में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की जब भी कोई चुनावी रैली, हमने उत्तर प्रदेश की मैं जिक्र करूंगा कि जब ये लगता है कि नहीं अब बीजेपी की स्थिति थोड़ी कहीं हल्की दिख रही है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, तो पूरी तरह से स्थिति पलट जाती है। और चूंकि गुजरात उनका गृह राज्य है और उनकी जो यहाँ के लोगों में जो कमांड है, है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो लोग वोट करने की बात करते हैं वो सीधा कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करेंगे। बीजेपी भी बहुत ज्यादा लोग कहते दिखाई नहीं देते, यानी कि जो बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है नरेंद्र मोदी के रूप में, वो तो कैसे आम आदमी पार्टी उसको उस चीज से कैसे आम आदमी पार्टी को ये तो समझ में आ गया होगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ईसुदान गढ़वी कोई कंपटीशन ही नहीं है।
लेकिन क्या जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अंकुर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये सवाल आपसे लेती हूं कि जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल बार बार कि जहां जाएं गुजरात में लोग कहते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस को इस बार कोई कंपटीशन नहीं माना जा रहा, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के बीच की क्या राय है? क्या जगह है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आकर परिवर्तन वाला वो एक चेहरा बन सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल की पूरी इस जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, अगर आप उसकी कंपेयर करेंगे तो लगभग बीजेपी के उस दौर को याद आएगा जब आपको पश्चिम बंगाल का इलेक्शंस हो रहा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी साफ तौर पे कह रही थी कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, हालांकि उस 100 से कम सीटें आती हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, आप अपना टारगेट इतना ज्यादा हाई रख लीजिए कि कम से कम जो भी आएगा वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। और आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में बिल्कुल वही स्थिति पैदा हो रही है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर अपनी जितनी भी सभाएं होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी वो लगातार इस बात जोर दे रहे थे कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, या हम जो गुजरात है वो एक परिवर्तन की तरफ बदल रहा है। ये जमीनी हकीकत पे कितना उतर पाएगा ये 8 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन इन्होंने टारगेट अपना बहुत हाई रखा है ताकि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कैडर हैं, वो मजबूत वहां बना रहे। दूसरी बात, लोग क्या कहते हैं, लोग आप उत्तर गुजरात में मैंने दौरा किया है, दक्षिण गुजरात का भी दौरा किया है, कई जगह ऐसे हैं जहां पे लोग बीजेपी के 27 साल के शासन से सेटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास लीडरशिप का कोई चेहरा बाकी बचा ही नहीं है। और वहां पर उनके पास ऑप्शन क्या आता है, तो वहां पर उनके लिए ऑप्शन आता है आम आदमी। अंकुर और अश्विन, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।